और आप आइए यही नगर निगम के कार्यालय के बगल का ये दृश्य देखिए, यहाँ पे कचरा फैला हुआ, ये पूरा कचरा आपको दिख रहा है। ये सोचिए ये बगल में नगर निगम है और यहीं पे कचरा है। जब यहाँ का ये स्थिति हो सकता है तो हम शहर की क्या बात करें। हमारा पहला सवाल है आपसे, शहर में सफाई कर्मचारी लगभग 3 दिन से हड़ताल पर हैं और आप भी शहर के किसी गली में रहते हैं तो उधर का आपने भी देखा होगा, हम लोग भी रोज़ जाते हैं, चलना दुश्वार हो चुका है शहर में। तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? अभी हाल में ही नगर निगम के जो मेयर या उप मेयर के चुनाव होने वाले हैं तो उसमें जनता वैसे लोगों को चुने जिसमें वाकई काम करने की सलाहियत हो, जिसके पास विज़न हो, जो लोगों की शहर की समस्याओं का निराकरण कर सकता है। नमस्कार, मैं आसिफ बेग, आप सभी का स्वागत है हमारे चलते चलते के एपिसोड में। हम चल करके अभी आज फिर पहुँचे सासाराम के नगर निगम के कार्यालय के बाहर, और यहाँ पर आपको हम एक बोर्ड दिखाएंगे। कार्यालय के बाहर लगा हुआ है, स्वच्छ सासाराम, स्वस्थ सासाराम। कूड़ेदान का प्रयोग कीजिए, अपने शहर को स्वच्छ रखिए, कार्यालय नगर निगम सासाराम। और आपको दिखाते हैं, एक तो पहली बात है कि कहीं भी शहर में आपको कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं मिलेगी। और आप आइए यही नगर निगम के कार्यालय के बगल का ये दृश्य देखिए, यहाँ पे कचरा फैला हुआ, ये पूरा कचरा आपको दिख रहा है। ये सोचिए ये बगल में नगर निगम है और यहीं पे कचरा है। जब यहाँ का ये स्थिति हो सकता है तो हम शहर की क्या बात करें। शहर में तो लगातार कई दिनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और उसके बाद जो है शहर की दुर्दशा जो है तो बिल्कुल बदल चुकी है। ऐसे ही हम लोगों को स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत हिंदुस्तान में सबसे अंतिम पायदान मिला है, और उसके बाद एक प्रदूषण से संबंधित एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, जिसमें हिंदुस्तान में हमारा सासाराम शहर 8वें स्थान पर आया है, जो कि टॉप 10 में हम बोल सकते हैं। तो इसी सब मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है आरटीआई विशेषज्ञ काशिफ कमाल, जो लगातार अपने मेहनत से, काबिलियत से, ज़मीनी स्तर से शहर के लिए सच्चाई सामने लाते हैं कि क्या क्या हो रहा है और क्या हो सकता है यहाँ पे और क्या होना चाहिए। काशिफ कमाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया आसिफ साहब कि आपने एक बार दोबारा से हमें याद किया इन चीज़ों के लिए। काशिफ कमाल जी, हमारा पहला सवाल है आपसे, शहर में सफाई कर्मचारी लगभग 3 दिन से हड़ताल पर हैं और आप भी शहर के किसी गली में रहते हैं तो उधर का आपने भी देखा होगा, हम लोग भी रोज़ जाते हैं, चलना दुश्वार हो चुका है शहर में। तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसके पीछे तो जिम्मेदार पूरी तरीके से नगर निगम है, क्योंकि यहाँ के कर्मचारियों की जो कार्यशैली है, जिसको आप वर्क कल्चर कह रहे थे, जो कि बिल्कुल ही घटिया स्तर का है। यहाँ पाइए तो ऑफिस में फाइलें अपडेट नहीं मिलेंगी, किसी भी कर्मचारी को प्रॉपर टाइम पे जो है पेमेंट नहीं मिलती है, हर की कभी ना कभी कोई शिकायत। लोग हमेशा, आप उस तरफ दिखाइए कि आप सुबह 10 बजे से आके 4 बजे जब कार्यालय बंद होने का समय होता है तो लोग अपनी फरियाद और अपने कंप्लेन को लेके खड़े रहते हैं और कोई सुनने वाला नहीं होता है। और जब सफाई कर्मचारी की अभी हड़ताल चल रही थी तो आपने देखा, जब लगातार कर्मचारी हर बार हड़ताल करेंगे तब इनका पेमेंट और वेतन भुगतान किया जाता है, नहीं तो इनको बिना पेमेंट के ही रेगुलर काम कराया जाता है। जबकि ये बेसिक वर्कर होते हैं, इनका पेमेंट सबसे पहले नगर निगम को देना चाहिए, लेकिन नगर निगम इनका भी पेमेंट देने में आनाकानी करता है। कार्यशैली जो है बिल्कुल निम्न स्तर की है। आप देख सकते हैं कि सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, अंदर बड़े बड़े जेसीबी हैं, अंदर और भी नई नई गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लेकिन नगर निगम को कोई सूद नहीं है। 5 साल यहाँ कोई चेयरमैन हो, अब तो मेयर का सिलेक्शन होने वाला है, गाड़ियों का आवंटन हो जाता है, गाड़ियाँ खरीद भी ली जाती हैं पब्लिक के टैक्स पेयर के पैसे पे, लेकिन गाड़ियाँ यूं ही पड़ के सड़ रही होती हैं। आप अंदर दिखा सकते हैं ताकि शहर के लोग जाने की हकीकत क्या है, ज़मीनी हकीकत से रूबरू हों शहर के लोग। और मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि जो अभी हाल में ही नगर निगम के जो मेयर या उप मेयर के चुनाव होने वाले हैं तो उसमें जनता वैसे लोगों को चुने जिसमें वाकई काम करने की सलाहियत हो, जिसके पास विज़न हो, जो लोगों की शहर की समस्याओं का निराकरण कर सकता है, ना ही कि ये बिल्कुल सिर्फ अपनी चमक धमक में वो मशगूल हो। जैसा कि पिछले आप 10 सालों से देखते हैं कि कोई कार्य नहीं हुआ है, सासाराम आगे बढ़ने की बजाय पीछे ही आया है। यहाँ पर आपको एक बोर्ड दिख रहा है, कूड़ेदान का प्रयोग कीजिए और अपने शहर को स्वच्छ बनाइए। आपको कूड़ेदान कहाँ कहाँ दिखता है? और यही नगर निगम के बाहर हमने दिखाया, अभी आपको फिर से दिखाते हैं। वहीं पर नगर निगम के राइट साइड में, गेट के राइट साइड में यहीं पर कचरा फैला हुआ है। अब सोचिए, नगर निगम के गेट का ये हाल है तो पूरे शहर का क्या दृश्य होगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है कूड़ेदान का प्रयोग करें, आपको कूड़ेदान कहाँ कहाँ दिखता है शहर में?
कूड़ेदान तो देखिए बहुतेरी जगहों पे लगा हुआ है, लेकिन लोग भी हमारे यहाँ जो है सही नहीं है। लोग जो है कूड़ेदान का प्रयोग कम करते हैं और सड़कों का प्रयोग कूड़ा फेंकने के लिए ज़्यादा यहाँ किया जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा, परसों एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट जारी हुई है, हमारे शहर को 8वां स्थान मिला है। एक कैटेगरी गवर्नमेंट ने बनाई है, 381 स्कोर किया है हमारे शहर ने। तो आप देखिए कि 381 में जो कैटेगरी होती है वो बिल्कुल अनहेल्दी एयर होती है किसी भी शहर के लिए। इसमें लोग जो है बिल्कुल जो है जिंदा रहने लायक की हवा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लोग जी रहे हैं। प्रशासन की कोई सुध नहीं है। ये जो हवा की बात करें अगर हम प्रदूषण की, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जनता जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, या फिर जनप्रतिनिधि इसके जिम्मेदार है? इसके लिए सबसे पहले तो जिम्मेदार जिला प्रशासन है। जिला प्रशासन की नीतियाँ और साथ में नगर निगम की नीतियाँ ये इतनी निम्न दर्जे की हैं कि लोगों को समझ ही नहीं आता है कि एयर पॉल्यूशन क्या है, क्या आप कह लीजिए कि पॉल्यूशन के क्या क्या मेरिट डिमेरिट है। लोगों को यहाँ पता ही नहीं है। जागरूकता अभियान ही नहीं चला के लोगों को बताया जाता है। आप देख लीजिए सड़कों पे धूल उड़ रही है, कूड़े कचड़े का अंबार लगा हुआ है। तो यहाँ के लोगों को तो आप मैक्सिमम घरों में जाके सर्वे कर लीजिए तो लोगों को यही नहीं पता होता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। और प्रशासन जागरूकता का कोई अभियान चलाता नहीं है। तो लोगों में कहीं ना कहीं जो है इसके जागरूक होने का अभाव है। यहाँ के लोग उतने जागरूक नहीं तो हमारे शहर की स्थिति जो आज है ये नहीं होती। आप इंदौर को देख लीजिए, आप दिल्ली को देख लीजिए, आप बेंगलोर को देख लीजिए। ये शहर इसलिए आगे है क्योंकि यहाँ के लोग जागरूक हैं। और ये शुरू से ही ये चीज़ें रही हैं। जहाँ की जनता जागरूक रहेगी वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी जो कि शहर किसान होती है वो भी काम करना जानती है। और जहाँ के लोग जागरूक नहीं रहेंगे वहाँ के शहर का कुछ नहीं हो सकता है। अब शहर के नागरिक को इससे संबंधित जो समस्या है हमारे शहर की, इसके लिए आप क्या उनको सुझाव देना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक ही सुझाव देना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव में आप किसी भी कैंडिडेट को चुनें, मेयर के लिए, डिप्टी मेयर के लिए या वार्ड काउंसलर के लिए, तो आप उसके विज़न को, उसके टारगेट को देख के वोट दें कि उसका विज़न क्या है, आने वाले 5 सालों में उसका टारगेट क्या होगा, शहर के लिए कौन कौन सी नई विजन्स लेके आएगा, नई नीतियाँ होंगी रोज़गार से रिलेटेड। आप एक बेसिक चीज़, ठेले वाले जो दुकान लगाते हैं उससे रिलेटेड लाइटिंग की क्या व्यवस्था हो गई, सीवेज, ड्रेनेज, ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं। उसके अलावा आने वाले 5 शहरों में हमारे शहर का क्या विज़न होगा, हम अपने शहर को कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे, इन सारी चीज़ों का जिसके पास विज़न होगा उसे ही लोग वोट करें। नहीं तो फिर लोग, मैं आपके चैनल से खुलेआम बोलना चाहता हूं कि लोग फिर तैयार रहें कि फिर वो 5 साल अगर उन्होंने कास्ट के नाम पे, कॉम्युनल बायस के नाम पे वोट किया, तो 5 साल इससे भी घटिया ज़िंदगी जीने के लिए लोग बिल्कुल यहाँ के तत्पर और रेडी रहेंगे। उनका कुछ नहीं हो सकता है। काशिफ कमाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आसिफ साहब। जिस तरीके से आपने सुना, आरटीआई विशेषज्ञ काशिफ कमाल जी थे हमारे साथ, जिन्होंने बताया शहर की सभी समस्याओं को लेकर के, जैसे कि सफाई की समस्या थी और प्रदूषण के मामले में जो अभी रिपोर्ट आई है उसको लेकर हमने बात किया। और आपसे यही गुजारिश है कि आने वाला जो मेयर चुनाव है उसमें आप जो भी कैंडिडेट को चुने, आप जात पात पर वोट ना दें। अपने शहर की स्थिति देख सकते हैं, आपको मैंने दिखाया यहीं पे बगल में नगर निगम के गेट के राइट साइड में ये कूड़ा कचरा था। जब नगर निगम के बगल का ये स्थिति हो सकता है तो शहर का तो दूर की बात है। तो इसीलिए अपना जो भी मत करेंगे, जो भी कैंडिडेट आप चुनेंगे, जो भी बहुत सारे कैंडिडेट का नाम सामने आ रहा है, उनमें से आप जिन कैंडिडेट को भी वोट देंगे, आप सिर्फ अपने आप को देखें और अपने शहर को एक बार देखें कि वो शहर के लिए क्या करना चाहते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और हम हमेशा ज़मीनी स्तर से जितनी भी खबरें हैं सासाराम की, हम उसको उठाते रहेंगे और आपके सामने सच्चाई लाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज पे अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।